जब जयराम जी विधानसभा में दहाड़ रहे थे, दलमा का पहाड़ आदिवासियों का, पारसनाथ का पहाड़ आदिवासियों का, उसमें तो आदिवासी ताली बजा रहे थे। जोहार हजारीबाग में फैज अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। अभी पूरे झारखंड में जो मुद्दा गरमाया हुआ है वो आदिवासी और कुड़मियों के बीच में यही है कि कुड़मी जो है लगातार मांग कर रहे हैं, रेल टेका भी किया इसलिए कि उन्हें आदिवासी सूची में शामिल किया जाए। लेकिन जैसे ही रेल टेका किया कुड़मियों ने, उसके बाद फिर आदिवासी समाज ने रामगढ़ में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। वहीं पे जेल कैम्प के जो नेता हैं टाइगर जयराम महतो तो नहीं, लेकिन टाइगर को उन्होंने उल्टा लटकाया और उनके साथ जो है अभद्रता भी की। आदिवासियों ने पूरे रामगढ़ में उनको 2 किलोमीटर चलाया, टाइगर का पुतला बनाकर ऐसा उनके साथ मारपीट किया। ऐसा हम लोगों ने रामगढ़ में देखा, ये कवर करने गए थे। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ टाइगर के बारे में, जेल कैम्प के बारे में, क्योंकि मेरे साथ हजारीबाग के प्रत्याशी रहे हैं विधानसभा में जेल कैम्प के उदय मेहता। अब मामला यह है कि उदय मेहता जी लगातार चाह रहे थे कि जब उनके नेता के ऊपर आदिवासी लोग जब ऐसा प्रहार कर रहे हैं तो वो अपनी बात को जो है जनता के बीच रखना चाहते हैं। आइए जानते हैं उदय मेहता जी से। बहुत बहुत स्वागत है जोहार हजारीबाग में। धन्यवाद सबसे पहले आपको, और आपने हमारे बातों को सुन करके हमारे कहने पर आप जो आए हैं, स्पष्ट है आपके माध्यम से जो है कि हम तमाम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि आप ही तो दिखाए थे दादा, बिल्कुल आप ही दिखाए थे कि किस प्रकार से जो है कि टाइगर का पुतला बना करके जो है कि लटकाया गया था और जाकर के दिखाया गया था। लोग ये भी कह रहे थे कि हम शिकारी हैं, बाघ का शिकार करना जानते हैं। हम तो उससे जो है कि हम अन्यथा नहीं ले रहे हैं। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि किसी का सिंबल था या किसी का फोटो था, लेकिन स्पष्ट है जिस प्रकार से आपके चैनल के माध्यम से ही जो है कि कुछ आदिवासी भाई ये कह रहे थे कि ये टाइगर है, टाइगर जयराम महतो है, कई जो है कि अभद्र भाषाएं भी आए थे। हम लोग को सुनने मिला था कि भाई जैसे अगर मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से लोगों को बता दूं कि कुछ लोगों को ये लगता है कि हम लोग टाइटल मेहता लिखते हैं और कुड़मी में भी जो है कि कोई मेहता, कोई चौधरी, कोई पटेल, कोई योधार, कोई महतो, उन लोग भी लिखते हैं। तो उन लोग को लगता है कि नहीं जो है कि हम लोग भी जो है कि कुड़मी हैं। लेकिन मैं बता दूं आपके माध्यम से, जो हजारीबाग क्षेत्र में जितने मेहता है, महतो है, ये सभी के सभी जो है कि कुशवाहा हैं। हम लोग कुशवाहा समाज से आते हैं। लेकिन हाँ, एक कुशवाहा समाज में आने के बाद भी जो है कि जिस प्रकार से कुछ लोगों के द्वारा उस आंदोलन में कुछ लोगों के द्वारा इस प्रकार से जाति सूचक गालियां दिया गया, जो हम लोग को देख करके जो है कि शर्म। मानने लगा कि बाकी वास्तविक में इतने लोग कैसे गिर सकते हैं, लोगों को इतना कैसे भड़काया जा सकता है। आखिर इस प्रकार से भड़काया गया कि लोग यहाँ तक उतारू हो गए कि माँ बहन जितना हो सकता है उतना तक मतलब बोले। इसीलिए मतलब जो है कि मैं आपके माध्यम से लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ समझाना चाहता हूँ। स्पष्ट रूप से अगर देखा जाए, जैसे बहुत सारे आदिवासी भाइयों को ये बोल दिया गया है कि नहीं, जो आपका जो है कि जयराम जी जो है कि लोगों को भड़का रहे। कई लोगों का फेसबुक पोस्ट मैंने देखा कि नहीं, जो जयराम जो है कि झारखंड को जोड़ने आए थे, जयराम झारखंड को तोड़ दे रहे। अरे मेरे भाई, ये जो उन कुड़मियों का जो मांग है, कुड़मी जनजाति का जो मांग है, ये मांग जयराम के उत्थान के बाद नहीं है। ये मांग उनका 75 वर्षों से 80 वर्षों से चलता आ रहा है। जब उनको इससे हटाया गया, कुड़मी जनजाति सूची से आपका जो एसटी सूची उनको हटाया गया, उस समय से जो है कि ये पुनः शामिल करने का मांग कर रहे हैं। और लोगों के बीच ये जा रहा है कि नहीं, ये आदिवासी बनना चाह रहे हैं, ये एसटी सूची मांग में जा रहा है। इनका मांग ये है, इनका चाहत ये है, इनको जानना ये है कि आखिर कुड़मियों को किस कारण से जो है कि एसटी सूची से बाहर किया गया था, ये जानने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आंदोलन तो असंवैधानिक है ना, रेल रोक देना और ये सब करना, इसको लेकर क्या है? और पहले जयराम महतो जी, सुदेश महतो जी कभी उतरे नहीं है आंदोलन में, और आपके तिवारी महतो जी वो कहते हैं कि असली आदिवासी वो हैं, रेल के सामने सो जाते हैं। तो इन सब से ये लगता है लोगों को, जो आदिवासी समाज उस दिन कह रहा था कि ये एक समाज के जो नेता है, एक जाति को लेकर चलते हैं। लेकिन विधायक जो है वो ऐसा पोस्ट है, संवैधानिक पोस्ट है, जो एक जाति को लेकर नहीं चलता है। जयराम महतो लोगों का कहना है कि सिर्फ इस आंदोलन में इतना बढ़ चढ़ क्यों हिस्सा ले रहे हैं, बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं देश में, उसमें क्यों नहीं वो जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए आदिवासियों भाइयों को, आपको मैं माध्यम से कहना चाह रहे हैं, जब जयराम जी विधानसभा में दहाड़ रहे थे, दलमा का पहाड़ आदिवासियों का, पारसनाथ का पहाड़ आदिवासियों का, उसमें तो आदिवासी ताली बजा रहे थे।
जब सूर्य हांसदा का मामला था, जब सीएनटी का मामला में बात करते हैं, तो उसमें तो जो है कि आदिवासी तालिब जाते थे। तो मान लीजिए कि आज जब अपने समाज के आंदोलन के साथ वो खड़े हुए, ये आंदोलन मतलब जेलकम के नेतृत्व में तो नहीं हो रहा था। ये आप एक भी दिखा दीजिए रेल टेका आंदोलन में कहीं कैंची छाप या जयराम जी के पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का कोई बैनर, कोई सिंबल था क्या? नहीं था। वो अपने समाज के साथ खड़े थे। और मेरे अनुसार, मेरा व्यक्तिगत अनुसार, अगर कोई व्यक्ति जिस मतदाता के वोट से अगर वो विधानसभा लोकसभा पहुंचता है, उसका कर्तव्य है कि वो उस मतदाता के साथ खड़ा रहे। जयराम जी को विधायक बनाने में कुर्मियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। डुमरी में कुर्मियों ने बढ़ चढ़ करके उनको जो है कि विधानसभा भेजा है, और उनका परम कर्तव्य है कि वो अपने भाइयों के साथ रेल टेका आंदोलन में खड़ा रहे, और वो खड़ा रहे हैं, वो सही किए। लेकिन रामगढ़ में आदिवासी लोग कह रहे थे कि उन्होंने जयराम महतो को इस बार बहुत वोट दिया, उन्हें लगता था कि बहुत अच्छे नेता हैं, वो सबको लेके चलने वाले हैं। और वो रामगढ़ में गए तो कुछ लोग जो है समनालय के बाहर ये मांग रहे थे कि जो वोट आदिवासियों ने जयराम को दिए वो वापस कर दीजिए। और खास करके जो नेता बना हुआ है जयराम महतो, सुदेश महतो, प्रकाश चौधरी, अभी जयराम महतो आए हैं। तो जयराम महतो को हम कहना चाहते हैं कि यदि अगर कुर्मी का नेता बनना है आपको, तो आदिवासियों का जो वोट लिए हैं ठग करके बहला करके, तो मुझे आदिवासियों का वोट लौटा दो यार। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपके माध्यम से हम आदिवासियों को भी मतलब आग्रह करना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं, हमरा जो है कि जेएलकेएम का कुल जितने हम लोग 72-73 कैंडिडेट जीतते थे, हमको कुल जो है कि हम लोग एक आंकड़ा निकाले थे, उसमें 11.5 लाख 12 लाख के आसपास हमारा वोट टोटल आया है। स्पष्ट ये बता दें कि उस वोट में जो है कि आप अगर गिन ले तो वोट अधिक आया था आपका मांडू विधानसभा 72,000, रामगढ़ विधानसभा 70,000, डुमरी आपका 1 लाख के आसपास आया, बेरमो, टुंडी, गोमिया, अरे भैया सिल्ली, भैया में भी आया, धनबाद, हजारीबाग में, हाँ हजारीबाग में, जैसे देखिए मेरा, हाँ हजारीबाग में आया। तो लोकसभा में जो आया दादा, तो मैं आपको बता दूं कि सदर विधानसभा में जो है कि मात्र लोकसभा हमारा 7,000 वोट था। वोट कहाँ से आया था लोकसभा में? किस में भी लोकसभा के समय भी जो है कि वोट आया था मांडू विधानसभा, रामगढ़ विधानसभा, बड़का गांव, तो उसमें लोग जो है कि वोट दिए। और मैं भी दावे के साथ कहता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं, आदिवासी लोग कह रहे हैं कि नहीं आपका जो है कि वोट जो है कि हम लोग दिए, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कह सकते कि नहीं दिए होंगे। विचारधारा हमारा सेम है, अपील करेंगे कि आगे दे भी। लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि अगर 12 लाख वोट जेएलकेएम का है, उसमें 9.5 लाख 10 लाख वोट जो है कि कुर्मियों का दिया हुआ है। तो स्पष्ट बात ये नहीं है कि जो है कि हम लोग जयराम जी सबके लिए उत्थान की बात नहीं करते, वो सबके उत्थान की बात कर रहे हैं, संपूर्ण समाज के उत्थान की बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ, दूसरे समाज को लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आदिवासियों का ये कहना है कि उनका हक मांग रहे हैं ना आप पहले कहाँ थे? पहले सोए हुए थे। उनका कहना यही है कि जब देखा कि एसटी को ज़्यादा रिजर्वेशन मिलता है तो वो लोग रिजर्वेशन का लाभ उठाना चाहते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं सोशल जो है डेमोग्राफिक, जैसे एक महिला जो है वो बाइट दे रही थी कि उनके साथ छुआछूत करते हैं महतो लोग या फिर कुर्मी लोग, उनका ये कहना था, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो महिला का बाइट है मेरे पास बाकायदा। उन्होंने कहा है कि ये जो कुर्मी जाति के लोग हैं उनके साथ छुआछूत भी हुआ है, जहाँ से पानी पीते थे वहाँ पर वो लोग नहीं पीते थे, इस तरह की बातें वो कह रही थी। तो इसको कैसे आप लोग सूची में, तो उनका कहना है सूची में तो आना चाहते हैं लेकिन उनको अपनाना नहीं चाहते हैं, ये कैसे आप लोग? देखिए स्पष्ट रूप से मैं कह दूं कि जो आप छुआछूत की बात किए, छुआछूत अगर देखा जाए तो मैंने भी एक वीडियो देखा था जिसमें वो महिला स्पष्ट कह रही थी कि मुंडा जाति के लोग जो है कि हमारे पास पानी नहीं पीते। भाई छुआछूत एक अलग विषय है। छुआछूत जो है कि जरूरी नहीं है कि भाई महतो के बीच, आदिवासी के बीच, या आपके जो फॉरवर्ड लोग हैं बैकवर्ड के, वहीं नहीं छुआछूत, वहीं तक सीमित नहीं है। अरे छुआछूत लगभग हर जगह पर है। यहाँ तक छुआछूत है भाई कि अगर मैं कुशवाहा जाति में आता हूँ तो कई लोग ऐसे जो कुशवाहा जाति के घर पानी नहीं पीते। छुआछूत एक अलग विषय है, आदिवासी एक अलग विषय है, एसटी एक अलग विषय है। यहाँ अगर देखा जाए, मैं अगर लोग कहते हैं कि नहीं आदिवासी वो नहीं है, आदिवासी का अर्थ क्या होता है? एसटी होना? नहीं, एसटी होना आदिवासी का अर्थ नहीं है। आदिवासी का अर्थ है आदि समय से जो वास कर रहा हो, मतलब पुराने समय से जो एक जगह पर वास कर रहा हो, उसको हम आदिवासी कहते हैं। आप कुर्मियों का इतिहास उठा करके देख लीजिए ना भैया। तो आप चले जाइए ना, हम लोग चुनाव के दरमियान में जो है कि कई ऐसा क्षेत्र घूमे हैं
आज कुर्मियों का कई ऐसा क्षेत्र घूमे हैं जिनके घर अभी भी सुअर पाले जाते हैं। वो भी अगर देख लिया जाए उनके घर जो अभी भी जो है घोरान समझते हैं ना, घोरान का जो है लकड़ी का जो है कि अभी भी कई घर मिल जाएंगे। और रही बात है जो विवाद उत्पन्न हुआ है, कई लोग तो ये भी कह रहे थे कि नहीं जो है कि वो लड़ करके क्षत्रिय बने हैं, क्षत्रिय कुर्मी बने हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से तमाम दर्शकों को मैं ये बता दूं कि कुर्मी र और अड़ कुर्मी में फर्क क्या है? बहुत फर्क है। अब बताता हूँ मैं। जैसे झारखंड में भी कुछ कुर्मी हैं, वो कुर्मी जो हैं कि उनका सीधा का सीधा संबंध बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से है। नीतीश कुमार जी कुर्मी में आते हैं और कुर्मी मतलब बिहार उत्तर प्रदेश के आसपास कई इलाकों में जो है कि कुर्मी है और वो कुर्मी वास्तविक में काफी संपन्न है। वो एसटी का मांग नहीं कर रहे। कुर्मी अलग है, कुर्मी अलग है दादा। कुर्मी अलग है, कुर्मी अलग है। आप चले जाए उत्तर प्रदेश में चले जाए तो उत्तर प्रदेश में जो है कि कुर्मी वहाँ जनरल में आते हैं और वो जो है कि अगर देखा जाए वहाँ जैसे ठाकुर, हमारे यहाँ ठाकुर जो है कि हम लोग नाई को ठाकुर बोलते हैं। मैं किसी को जाति सूचक नहीं कह रहा हूँ, मतलब मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो है कि नाई को ठाकुर बोला जाता है। लेकिन वहाँ अगर आप बोले कि हमको ठाकुर के यहाँ जाना है तो स्पष्ट है कि आपको वहाँ के जमींदार के यहाँ ले जाएंगे। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा इसमें जो है कि हाँ ये हुआ है। चलिए ये तो डिस्कशन लंबा है, चलता रहेगा और बहुत चीज़ें आ रही है सोशल मीडिया में, रियलिटी क्या है तो देखना पड़ेगा। लेकिन ये बताइए अभी स्टैंड क्या है, JLKM का क्या स्टैंड है, जयराम महतो जी क्या समझते हैं, और ये जो लड़ाई है आदिवासी और कुर्मियों की ये कब तक रह चलेगी और क्या संभावना है? देखिए स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं कि जो कुर्मियों का आंदोलन है, JLKM का स्टैंड अलग है। JLKM मतलब पार्टी का हमारा कोई जो है कि उस आंदोलन से कोई नाता नहीं है, हमारा अलग है। लेकिन हाँ रही बात है कि जयराम जी जो है कि समाज के अगर उसी समाज से हैं, वो वहाँ जाते हैं, उनका आंदोलन वो करते हैं, वो उनका बेहतर है। हम उनका समर्थन करते हैं, उनके आंदोलन का समर्थन करते हैं। इसलिए समर्थन करते हैं क्योंकि वो जो है मांग सरकार से है। और रही बात आपका एक सबसे बड़ा प्रश्न था दादा कि रेल टेका आंदोलन, डहर छेका आंदोलन, ये असंवैधानिक है। एक चीज हमको बताइए, आप भी जो आज इस जगह मुकाम पर हैं, ये भी भाई अगर कोई ना कोई असंवैधानिक किया था, अगर असंवैधानिक नहीं होता तो हम अंग्रेज के गुलाम होते, अगर असंवैधानिक नहीं होता तो आज हम बिहार में होते। कहीं ना कहीं जो है कि जितनी मांगे होती हैं, आज नेपाल का उदाहरण आप देख लीजिए, आप नेपाल देख लीजिए, वहाँ क्या संवैधानिक था? सत्ता परिवर्तन हुआ ना, तो जब भी जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नाम पर। स्पष्ट। ठीक है, तो ये बताइए आजसू जो है इसमें बढ़ चढ़कर आंदोलन ले रही है, तो क्या आगे जाके आजसू और JLKM साथ हो जाएगी? क्योंकि दोनों जो है कुर्मी के ही नेता महान है, उसमें एक सुदेश महतो और जयराम महतो, क्या दोनों साथ आ जाएंगे? क्योंकि आंदोलन में देखा गया दोनों बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सब बोल रहे हैं कि हम कुर्मी हैं। यहाँ तिवारी महतो जो है वो बोल रहे हैं कि हम कुर्मी में सबसे आगे रहेंगे आंदोलन में। तो क्या सब आप लोग विलय करने वाले हैं आगे जाके अगले चुनाव में? देखिए स्पष्ट रूप से अगर देखा जाए तो मैं पहले बोला कि ये समाज का लड़ाई था, कुर्मियों के समाज का लड़ाई था। सुदेश महतो भी जो है कि वो जो है कि कुर्मी है, तिवारी महतो भी कुर्मी है, आपका जो है कि जयराम महतो जी भी कुर्मी है। तो उनका एक समाज का आंदोलन था और समाज के आंदोलन के वो साथ लड़े हैं। और रही बात है कि अगर जो आपका बात था कि क्या आगे भविष्य में जा कर के आजसू और जयराम जी एक साथ आ सकते हैं, तो स्पष्ट हम बता दें कि जहाँ तक ये रही बात, तो कहीं ऐसा तालमेल नहीं बैठता है, ऐसा कहीं ये नहीं बैठता है कि आजसू और वहाँ आ सकता है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कहता हूँ, अरे भाई अगर हम आजसू मजबूत है मांडू में, हमारे बिहारी जी वहाँ हैं, आजसू मजबूत है सिल्ली में, हमारे देवेंद्र जी वहाँ हैं, आजसू मजबूत है टुंडी में, हमारे मोतीलाल दादा वहाँ हैं, आजसू मजबूत है गोमिया में, हमारी पूजा दी वहाँ है, आजसू मजबूत है डुमरी में, हमारे जयराम जी वहाँ हैं। तो कैसे मतलब आप लोग अकेले लड़िएगा ना? एक संभव कैसे है? एकदम संभव नहीं। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्पष्ट रूप से जो है कि कभी एक साथ नहीं हो सकते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से हम लोग एक साथ थे, है और रहेंगे। बिल्कुल। और कुछ महिला जो यहाँ पे निकली थी आदिवासी, उन पे कई टिप्पणी की गई है, अभद्र टिप्पणी महतो लोग के द्वारा या कुर्मी के द्वारा, जिस पे रांची में उन्होंने केस भी किया है कुछ महिलाओं ने। उस पे आपकी क्या राय है? क्या इस तरह की भाषा जो है इस्तेमाल होनी चाहिए ऐसी आंदोलन में? आपको क्या लगता है, आपके या आपके नेता क्या सोचते हैं? एकदम दादा, मेरे नेता क्या सोचे या नहीं सोचे, हम तो कहते हैं कि जितना कुर्मी के लोग, जो कुर्मी गिदर, वहाँ बच्चों को गिदर बोला, जितना लोग उन लोग जो अभद्र भाषा का प्रयोग किए, हमारे अनुसार वो कम है और देना चाहिए था।
एकदम देना चाहिए था। अरे भाई प्रारंभ आप लोग किए हैं। हाँ। रही बात है कि मैं दावे के साथ आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये वीडियो हमारी बहन ज्योत्सना को और निशा जी को भेज दीजिएगा। दोनों के साथ हम काम किए, आपको पता होगा पूर्व से मेरा आजसू में ताल्लुकात था। हाँ। हम दोनों के साथ काम किए हैं और दोनों के व्यवहार से दोनों हमको मतलब भाई बोल संबोधित करते हैं। लेकिन रे भैया अगर मान लीजिए क्या दादा हम अगर आजसू छोड़ दिए हैं तो काम सुदेश महतो कभी गाली दिए थे का? आज तक मेरा देखें कि हम सुदेश महतो का अभद्र भाषा का प्रयोग किए? अरे नहीं, राजनीतिक गुरु हमारे थे, वो रहेंगे। तो जयराम जी से आप जो सीखे हैं आप रहिए ना। उनका एक निशा जी का एक स्टेटमेंट था कि नहीं जयराम जी को डुमरी के आदिवासियों क्षेत्र में घुसने नहीं दिया था। केकर माय दूध पियल का है भाई कि डुमरी में जयराम के घुसे से रोक देते? किसका माँ दूध पिलाई कि जयराम को घुसने से रोक देंगे? अरे भैया हम लोग साथ में काम किए हैं। मैं बता दूं कि 2 फेज में चुनाव था झारखंड में। जहां तक मैं जो जान पाया हूं 2 फेज में चुनाव था। प्रथम फेज में जो है कि हजारीबाग बरकट्ठा ये सब क्षेत्र था और कई क्षेत्र संताल के भी थे। तो स्पष्ट है कि वहां से जो है भैया कि जब हम लोग खुद हम निशा जी एक दिन जाकर के एक साथ जाकर के हम लोग चुनाव प्रचार किए थे। वो भी चुनाव प्रचार किए हैं ठाकुरबाड़ी क्षेत्र, जामताड़ा क्षेत्र जो डुमरी के क्षेत्र में पड़ता है उससे पहले उत्तराखंड के आसपास में। और वो जो है कि कुर्मी बहुल क्षेत्र है, वहाँ जयराम 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 का नाम लेकर के जो है कि निशा भगत जी फेमस हुई थी। आज मैं आपको बता दूं कि एक चीज़ आपके माध्यम से सभी दर्शकों को बता दूं कि रे भैया जो JLKM से टूटता है, चाहे हमारे मेहता जी रहे, चाहे निशा जी रहे, चाहे आपका रिजवान अंसारी जी रहे, अरे भाई वो बड़ा नेता बन जा रहा है। समझ सुनिए, बड़ा नेता बन जा रहा है। तो आप सोचिए जो टूटने के बाद इतना बड़ा बन सकता है और वो झूठे रहेगा तो कहाँ जाएगा? ये जयराम का औकात है, ये जयराम का मतलब ये स्थिति। बिल्कुल। तो ये JLKM के हजारीबाग के प्रत्याशी थे उदय मेहता जी, जो JLKM से जुड़े हुए हैं। और जयराम महतो जी पे चर्चा चल रही थी कि उनके ऊपर जो अभद्र भाषाएं इस्तेमाल की गई है आदिवासी आंदोलन में, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। बाकी आप देखिए ये कुर्मी और आदिवासी का आंदोलन कहाँ तक जाता है, क्या कुर्मियों को आदिवासी का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, या फिर आदिवासी लोग समाज जो है वो कितना और आंदोलन करने में तेज़ी दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हजारीबाग। धन्यवाद।